तीनों लोगों को यहाँ पे कुछ न कुछ अलग दिखाई दिया और तीनों ही मरते मरते बचे थे। अगर उन लोगों ने वो कमरा खाली नहीं किया होता तो उस छलावा ने उन तीनों को वहां पर मार दिया होता। चलो कि घूमने, सच बोल रहे हो या फालतू बकवास तो मत करना, नहीं तो फिर मेरा गुस्सा जानते हो। अरे नहीं भाई, सचमुच में घूमने जाने का इरादा है, चलोगी? ऐसा कहते ही नीता दौड़ के हर्ष को लिपट गई। अब भाई घूमना कौन नहीं चाहेगा गर्मी की छुट्टियों में। अगर कोई कहे कि शिमला घूमने जाना है तो कौन खुश नहीं होगा। काफी साल बीत चुके थे हर्ष और नीता को एक साथ में कहीं गए हुए, तो छुट्टियों के बहाने ही सही लेकिन जाना था, इसके लिए नीता भी बहुत खुश हो गई और तुरंत ही हर्ष ने बुकिंग की और निकल गए ये लोग शिमला। शिमला में एक 3 स्टार होटल में हर्ष ने बुकिंग की, बहुत ही अच्छी होटल थी। सुबह ही पहुंच गए, पूरा दिन घूमना फिरना, फुल एंजॉयमेंट, और शाम के टाइम थक हार करके अपने हनीमून स्वीट में दोनों जन आते हैं और सो जाते हैं। साथ में उनका एक 5 साल का बच्चा भी है, अंकित। इन तीनों का छोटा सा परिवार। अब रात को गहरी नींद में अचानक ही नीता को ऐसा लगा कि जैसे अंकित उसके पास में नहीं है, और वो बहुत जोर से झटके से उठ गई और देखा था वास्तव में अंकित उसके पास में नहीं था। वो बेचारी पूरे कमरे में देखने लगी और अचानक उसकी नजर गई। उसने देखा कि अंकित जो एक छोटा सा 5 साल का बच्चा है वो 3 फीट की बालकनी चढ़ करके उसके ऊपर खड़ा है, नीचे देख रहा है। वो दौड़ के उसका नाम लेते, अंकित ऐसा नाम लेते हुए दौड़ के गई नीता और उसने अंकित को पीछे से पकड़ लिया। माँ है, गले लगा करके बच्चे को रोने लगी कि तू कहाँ चला गया था, वहां क्या कर रहा था तू, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आया कि इतना छोटा बच्चा आखिर वहां बालकनी में गया कैसे। वो दौड़ते हुए अंदर आई, उसने देखा तो हर्ष भी बेड पर नहीं था। वो हर्ष हर्ष करके चिल्लाने लगी। अचानक दरवाजा खुला, बाहर से हर्ष दौड़कर आया और हर्ष ने कहा कि अरे तुम बाहर क्यों चली गई थी और अंदर कब आई? तो नीता ने कहा कि मैं कहां बाहर गई हूं, और उस नीता ने पूरी कहानी हर्ष को बताई। तो हर्ष ने कहा कि अरे भाई मैंने तो तुम्हें बाहर जाते हुए देखा था कि तुम अभी कमरा खोल करके बाहर गई, मैंने क्लियर तुमको देखा जाते हुए, वो भी अंकित को लेकर के, इसीलिए तो मैं उठ करके तुम्हारे पीछे गया। जब ये कंफ्यूजन वाला सीन क्रिएट हुआ तभी नीता को बहुत गड़बड़ लगी और वो तुरंत उसने कहा कि चलो अभी कभी नीचे चलते हैं। तीनों ने वो तुरंत कमरा खाली किया और वहां से सीधा डेस्क पर गए। रिसेप्शन पर जाने के बाद में उन्होंने बेल बजाया, रिसेप्शनिस्ट आई, उन्होंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। रिसेप्शनिस्ट ने तो कुछ खास उनसे बताया नहीं, तो कपल ने रूम में जाने से मना कर दिया। नीता ने कहा कि मैं तब तक रूम में नहीं जाऊंगी जब तक मुझे ये क्लैरिफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि उस रूम में वास्तव में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2-2 लोगों को भ्रम हो जाए और मेरा बच्चा कैसे बालकनी में चला गया। कुछ तो ऐसा है जो आप लोग बता नहीं रहे। तब वहां के मैनेजर ने कहा कि सर दरअसल ये ऐसी घटना उसी रूम नंबर 286 में होती है, लेकिन हर बार नहीं होती है, पूरे साल भर में एक आध बार ही होती है, और कब होती है ये भी नहीं पता चलता। इसके लिए सर हमने वो कमरा आज तक बंद नहीं किया है। दरअसल ये होटल ही जहां पर बनी है, इस होटल के पहले यहां पर एक पुरानी सोसाइटी हुआ करती थी जो एकदम से खाली हो गई थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में आग लग गई थी। आग लगने की वजह से घर के 3 मेंबर जल करके मर गए थे, और उसके बाद में उस सोसाइटी में उन लोगों की हॉन्टिंग शुरू हो गई थी। उन लोगों को, सोसाइटी के लोगों को उनके घर के सदस्य दिखने लगे थे, आवाजें आने लगी थी। उसकी वजह से धीरे धीरे करके पूरी सोसाइटी के सारे लोगों ने अपने घर खाली कर दिए थे, और वो सोसाइटी सालों से बंद थी, जिसे होटल मैनेजमेंट ने खरीदा था और वहां पे ये 3 स्टार होटल बनाया गया था। और वो जो घर के मेंबर जल के मर गए थे उस घर का नंबर 286 था, और ये भी कमरा नंबर 286 ही है जहां पर ऐसी घटना होती है। लेकिन इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, पूरा पूरा साल बीत जाता है, कभी किसी को कुछ नहीं होता। जो लोग रहते हैं अचानक से उसमें कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है। तो इसलिए सर हम इसके बारे में कुछ इससे ज्यादा आपको नहीं बता सकते। तो उन्होंने कहा कि सर हम आपको दूसरा कमरा अलॉट कर देते हैं, लेकिन
उसके बाद में नीता ने मना ही कर दिया। उसने कहा कि अब मैं इस होटल में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने बच्चे को मौत के मुंह से छुड़ाया था और वो दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहती थी। दोस्तों, ये होता है छलावा। इसे ही कहते हैं छलावा, जो छल से लोगों को मारता है। ये एक ऐसा भूत होता है जो सामान्य भूत से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, जो रूप बदल सकता है और रूप बदल करके छल करके लोगों को मारता है। यहाँ पर अंकित जो एक छोटा बच्चा था, उसे कुछ दिखाई दिया होगा जिसकी वजह से वो बालकनी के पास गया, और हर्ष को ऐसा दिखाई दिया जैसे नीता अपने बच्चे को लेकर के बाहर गई। तीनों लोगों को यहाँ पे कुछ न कुछ अलग दिखाई दिया और तीनों ही मरते मरते बचे थे। अगर उन लोगों ने वो कमरा खाली नहीं किया होता तो उस छलावा ने उन तीनों को वहां पर मार दिया। अगर आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है तो मुझे मेरे ईमेल में जरूर भेजिए। मेरा ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आहट एक अनहोनी के चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला, डरावनी, दिल दहला देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाली भूतिया कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।